अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा। सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कुरान हकीम भी पढ़ते हैं, सुबह शाम के अज़कार भी करते हैं, लेकिन हमें कोई अफाका नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारे मसाइल का हल नहीं होता। तो मोहतरम भाइयों, ज़रा हम गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं, लेकिन मुसाफिर ही है, सफ़र की हालत में फ़रमाया कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, गर्दो गुबार से अटा हुआ है, लेकिन आसमान की तरफ मुँह करके अल्लाह से दुआ करता है, बार बार अल्लाह को पुकारता है, या रब्बी या रब्बी। तो अल्लाह फरमाती है, मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल कर लूँ कि तेरा खाना भी हराम का है, तेरा पीना भी हराम का है, तेरा पहनना भी हराम का है। तो देखिए कि हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, कहीं हम उन लोगों में तो शामिल नहीं हैं कि जिनका खाना भी हराम का हो, जिनका पीना भी हराम का हो, जिनका पहनना भी हराम का हो। हम कुरान हकीम पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी अपने गुनाहों पे भी गौर किया है कि हम अपने गुनाहों की भी अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने गुनाहों से अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, परेशानियां दूर होंगी। अगर ये है कि सुबह शाम के अज़कार भी करें, कुरान हकीम की तलावत भी करें, जुल्म ज़्यादती भी करें, झूठ भी बोलें और फिर क़त्अ ताल्लुक़ भी करें, लोगों का हक़ भी गज़ब करें, तो फिर कहें कि हमें अल्लाह से तो तंदुरुस्ती देगा, तो ये गलत है। एक बुज़ुर्ग थे, उनकी 2 बेटियां थीं। वो कहने लगे कि ये मेरी 2 बेटियां हैं, जब भी तीसरा और चौथा महीना शुरू होता है इनका हमल ज़ाया हो जाता है। तो मैंने कहा कि इनके लिए अल्लाह से दुआ करें, वालिदैन की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। तो कुछ मैंने कुरान के आयात पढ़ने के लिए दी, तो वहीं पर एक माँ जी बैठे हुए थे, तकरीबन उनकी उम्र 90 साल होगी। तो वो कहने लगी कि बेटा, मेरा सर का दर्द नहीं जाता जब से पैदा हुई हो। मैंने सूरह फातिहा पढ़ के जब उसको दम किया, तो उसमें एक जिन्नी बोल के कहने लगी कि ये जो बच्चियां हैं जिनका हमल ज़ाया हो जाता है, इनका बाप ज़िद कर रहा है कि इनको क्या है। बाप को पूछो कि उसको नहीं पता, बाप जानता है इस बात को। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो वो जिन्नी बोल के कहने लगी कि इतनी बड़ी कोठी में जिसको तूने इसको लाके बैठाया हुआ है, ये एक यतीम की जगह है और इस पे तूने कब्ज़ा किया हुआ है, और इस जगह के पैसे उसको दे दे, तेरी बेटियां ठीक हो जाएगी। वो खामोशी से खड़ा था। वहीं पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए, तो वो कहने लगे, जी हम तो समझते थे ये जगह इसकी है। तो वो ख़ातून कहने लगी, वो जिन्नी कहने लगी उसमें बोल के कि नहीं, ये फ़लाँ बच्चे की है और वो इस वक्त मज़दूरी करता फिरता है और दीवार के साथ वाली ज़मीन इसकी है, लेकिन सिर्फ़ कब्ज़ा करने के लिए इसने यहाँ पे अपनी कोठी बना ली है। तो इसको कहो कि अल्लाह से डर जाए। और उस आदमी ने 4 उम्रे किए हुए थे, 2 हज किए हुए थे। वो कहने लगी, क्या इसका उम्रा, इसका हज, इसकी तहज्जुद इसको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगी जब ये किसी पे जुल्म करेगा, जब यतीम का ना हक माल खाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और वो बोल के कहने लगी कि अगर ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए नहीं देता, तो इसको कह दें कि ये अपनी ज़बान से कहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसलिए नहीं देता। जो इसने पेटी में संभाल के रखे हुए हैं, मैं उनको अभी आग लगाती हूँ। तो वही बुज़ुर्ग जो कह रहे थे ना कि हमें तो पता ही नहीं था ज़मीन ये आपकी है या उसकी है, वो कहने लगे, आई साहब आप कह देना कि मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो वो हाजी साहब कहने लगे कि मैं क्यों कहूँ ये बात, ठीक है, वो मेरा उसका मामला है। तो देखिए, हमारे ज़हन में भी यही बात होती है कि मेरी नमाज मुझे छुड़ा लेगी, मेरी हज मुझे छुड़ा लेगी और मेरे ज़िक्र व अज़कार मुझे छुड़ा लेंगे। मैं चाहे जो भी जुल्म करो, ज़्यादती करूँ, नाहक किसी का माल खाऊँ, जैसा भी करूँ,
तो ये हमारी सोच गलत है। हमें अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने छोटे मोटे गुनाहों से, हाँ इंसान है, गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, लेकिन उस गुनाह पे बज़िद नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी मांगना चाहिए।